दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक कुमार। दोस्तों जैसा कि दोस्तों हम बातचीत कर रहे थे योग से रिलेटेड, आज दोस्तों हम बात करते हैं स्वास्तिक। अगर दोस्तों किसी भी जातक के हथेली में कहीं भी आपको स्वास्तिक का साइन पाया जाता है, दोस्तों स्वास्तिक का साइन जानते हैं ना, इस टाइप से अगर ये साइन आपको छोटा बड़ा कहीं भी हथेली पे प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये मनुष्य के अत्यंत धनवान को प्रदर्शित करता है। ऐसा जातक हमेशा धनी होता है। हाथ में प्रायः यह पाया जाता है जिस किसी भी जातक के यह चिन्ह स्वास्तिक का दोस्तों, तो उनके अंदर धनी होने का योग बहुत तेज़ी से प्रकट होगा। दूसरी चीज़ है, ये लोग किसी भी देश प्रदेश में बहुत ही अच्छे मंत्री या कैबिनेट मंत्री या प्रशासक बन सकते हैं दोस्तों। संस्था के कोई प्रबंधक भी हो सकते हैं या संस्था के बहुत ही विशेषज्ञ भी होते हैं, और ऐसे लोग अनेक विद्याओं के विशेषज्ञ होते हैं दोस्तों। जिस किसी भी जातक के स्वास्तिक का साइन अगर पाया जाता है किसी भी जातक के, तो उस एक तो वो धनवान बहुत होता है। दूसरी बात है, किसी न किसी अच्छे संस्था या किसी मंत्री का पद भी हासिल करता है और बहुत सी गुप्त विद्याओं का भी जानकार होता है। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया था स्वास्तिक साइन अगर किसी भी जातक के पाया जाता है। अब दोस्तों यात्रा, अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में विदेश यात्रा है, ठीक है, विदेश यात्रा, तो कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों विदेश यात्रा के लिए हमको चंद्र क्षेत्र देखना होता है। ये हमारा चंद्र क्षेत्र होता है। इस चंद्र क्षेत्र पर यदि आपको कोई भी लाइन ऐसी बुध की तरफ जाती नज़र आए, बुध क्षेत्र पर अगर कोई भी लाइन जाती है और यहाँ से कोई भी शाखा सूर्य पे चली जाए या शनि पे चली जाए या बृहस्पति पे या शुक्र पर, अगर ये शाखाएं इससे निकल के कहीं भी जाती हैं दोस्तों, गुरु पे, शुक्र पर या मंगल पर या सूर्य की पर्वत की ओर जाती हैं, तो ऐसे जातक अश्वमेघ यात्रा करते हैं, अत्यधिक यात्रा करते हैं दोस्तों। अगर ऐसा किसी भी जातक के हाथ में साइन पाया जाता है दोस्तों, यदि आपकी हथेली में बुध क्षेत्र से कोई भी शाखा ऐसे निकल जाए, तो ये बहुत ही शुभ और अच्छा ये यात्रा रेखा को प्रकट करता है दोस्तों। अब दोस्तों एक और आपको बताते हैं योग, अम्ला योग। एक दोस्तों होता है अम्ला योग। अम्ला योग दोस्तों बहुत ही कम लोगों के पाया जाता है, लेकिन जिस किसी भी जातक के पाया जाता है बहुत ही सक्सेस और सफल व्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों ये होता कहाँ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी दोस्तों चंद्रमा के क्षेत्र से, ये हमारी जीवन लाइन होती है और ये हमारी मस्तिष्क लाइन और ये हमारी हृदय लाइन, और यहाँ से चंद्रमा से जब कोई लाइन निकल के बुध क्षेत्र पर जाती है, ठीक है, बुध क्षेत्र पर जाए, तथा एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिए कि सूर्य का पर्वत, ये हमारा सूर्य का पर्वत और ये हमारा शुक्र का पर्वत, ये दोनों पर्वत दोस्तों उभार लिए यानी उठे होने चाहिए, क्योंकि ये पर्वत का उठा होना आवश्यक है इस क्षेत्र में। अम्ला योग में एक सूर्य का और एक शुक्र का, ये दोनों पर्वत अगर आपके आप हैं तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा योग बनता है। इसको बोलते हैं अम्ला योग। इसके द्वारा जातक की बुद्धि यानी कि बुद्धि बहुत ही तीव्र होती है दोस्तों। ऐसे जातकों की बुद्धि बहुत ही तेज होती है, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, तथा प्रसिद्धि इनको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। आर्थिक व भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो जातक पूर्ण सफल होते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे भौतिक, यानी जो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ आवश्यकताएं होती हैं उनमें ये हमेशा सफल होते हैं। कई बार विदेश यात्रा भी लोग दोस्तों करते हैं, कई बार विदेश यात्रा का योग इनका बनता है। बस शुक्र क्षेत्र उठा होने के साथ साथ कोई बाधाएं लाइनें ना हो दोस्तों। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, शुक्र क्षेत्र उठाओ लेकिन लाइनें बाधाएं वाली लाइनें ना हो। बाधा अगर नहीं है तो निश्चित आप समझ लीजिए ये जीवन में पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों के साथ भी इनका संबंध होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बदनाम ये कभी नहीं होते हैं, क्योंकि ये अम्ला योग बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये 3 योग आज आपको बताएं। नेक्स्ट योग हम आपको कल बताएंगे दोस्तों।
आज आपने ये जाना। अब दोस्तों हम बहुत से लोग फ़ोन करते रहते हैं उपाय के लिए दोस्तों, तो उपाय से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ 2 उपाय आज दोस्तों आप लोग नोट कर लें। घर में अगर किसी प्रकार की बरक़्क़त आपकी रुक गई है, घर में सक्सेस, घर में बच्चे, वाइफ, माता पिता या सभी लोग बीमार या परिस्थितियाँ आपको लग रहा घर की अच्छी नहीं है, तो दोस्तों कुछ ना करें, बस एक सिंपल सा एक उपाय मैं बता रहा हूँ, कर लीजिए, आपके घर की स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी दोस्तों। करना क्या है, एक आपको कलावा लाना है दोस्तों, जो आप लोग हाथ में बांधते हैं, एक कलावा ले लीजिए, ठीक है। इस कलावे में 3 गांठ लगा दीजिए, 1 2 3, ठीक है। तीनों को जब गांठ लगाएंगे तो जब पहली गांठ आप लगाएंगे तो बोलेंगे हे ब्रह्मा, दूसरी गांठ पे हे विष्णु और तीसरी गांठ पर हे महेश। तो आप बोलेंगे हे ब्रह्मा विष्णु और महेश, आप हमारी सब ओर से रक्षा करें, मेरे घर की ओर बरकत करें, ठीक है। ऐसा बोल के आप इस कलावा को रसोई, समझ रहे हैं, रसोई घर में आप बांध दीजिए एक कलावा। दूसरे कलावे को भी इसी प्रकार दोस्तों 3 गांठ लगाएंगे और तिजोरी या जहां आप पैसा वगैरह रखते हैं वहां पर बांध दीजिए। और लास्ट में फिर एक 3 गांठ लगाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेकर, और तुलसी के पौधे पर इसको आप लपेट देंगे दोस्तों। तुलसी पे जैसे लपेटेंगे दोस्तों तो घर की सुख शांति और जो भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आप सबको प्राप्त होने लगेंगी। तो दोस्तों ये आपके घर से रिलेटेड उपाय हमने बताया, इसको करिए विश्वास के साथ दोस्तों, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। 21 दिन तक आप उसको बांधे रखिए। यदि दोस्तों किसी की किस्मत पूर्णतः साथ नहीं दे रही है, संकट में चल रहा है कोई, दोस्तों संकट में अगर कोई चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों कुछ ना करें, आप कुछ मंदिर चले जाएं तो आपका अच्छा हो जाएगा। अगर किसी की किस्मत बार बार धोखा दे रही है, कोई काम करते हैं बार बार असफल हो रहे हैं दोस्तों, तो आप कुछ ना करें, आप उज्जैन के महाकाल चले जाएं, महाकाल उज्जैन, वहाँ जाकर आपको सब कुछ चैन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं जाएंगे दोस्तों तो आपकी किस्मत जैसी है ऐसी ही सोई रहेगी, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर शादी में दोस्तों बहुत दिनों से अड़चन आ रही है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी का अड़चन बहुत ज़्यादा दिनों से आ रही है, तो दोस्तों कामाख्या मंदिर जाइए। अगर नहीं जाएंगे दोस्तों तो आप हमेशा अकेले ही रह पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी शादी रुकी है। सिर्फ आप कामाख्या मंदिर चले जाइए दोस्तों और आप देखेंगे विवाह आपका अति शीघ्र हो जाएगा। अगर दोस्तों किसी के ऊपर कर्ज अति ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दोस्तों कर्ज, तो कुछ ना करें, त्र्यंबकेश्वर जाओ, त्र्यंबकेश्वरम मंदिर चले जाइए, वरना अगले जन्म में भी आप उधारी में ही जीवन काटेंगे, ये ध्यान रखिए। कर्ज बहुत ही बुरी और बीमारी है, समझ लीजिए। कर्ज का बोझ बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए दोस्तों कर्ज अगर है किसी के ऊपर तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, वहाँ पर जाइए, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा दोस्तों। अगर कोई लोग अपनी मृत्यु से बहुत डरता है कि यार कहीं मैं मर ना जाऊं या मृत्यु होने वाली है, इस टाइप के मन में ख्याल आते हैं, तो दोस्तों कुछ ना करिए, काशी विश्वनाथ चले जाइए, आपको वहाँ मोक्ष प्राप्त हो, मोक्ष का मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, लेकिन काशी विश्वनाथ जाना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, पैसे से बहुत परेशान है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं आपकी सक्सेस चल रही, तो कुछ ना करें दोस्तों, बस आप खाटू श्याम जाएं, वरना दोस्तों पूरी उम्र आप दौड़ते रहोगे, पैसा कुछ नहीं टिक पाएगा। आप खाटू श्याम सिर्फ एक बार चले जाइए और ईश्वर से विश्वास के साथ मांगिए, आपको यकीन मानिए सब सही हो जाएगा। यदि आपको मन में शांति नहीं है और शांति चाहते हैं, संतोष चाहते हैं, तो दोस्तों आप शांति निकेतन जाओ, वहाँ से आपको बहुत शांति प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये हमने आपको मंदिरों के बारे में बताया, जिससे कि जो जातक परेशान हो वो ज़रूर जाए इन मंदिरों में। इस मंदिर में जाने से आप लोगों के किस्मत खुल जाएगी, और प्लस ईश्वर का विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आप ईश्वर के ऊपर उतने विश्वास के साथ ज़रूर जाएं, और प्रभु राम आपका कल्याण करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यह वीडियो आपने वॉच किया।